हाउ टू प्रिंट अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द वेब पेज यूजिंग jQuery। किस तरीके से हम अपने वेब पेज के किसी एक पार्ट को jQuery से प्रिंट करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये आज हम देखेंगे। इसके लिए हम jQuery.printArea.js, jQuery में तो jQuery.js लेंगे, साथ में printArea.js ये भी हम डाउनलोड करेंगे और उसे यूज करेंगे। यानी कि अगर आपका ये पूरा वेब पेज है, यहाँ पर आपकी कोई इमेज है, यहाँ पर कोई डिव है, यहाँ हेडर फंक्शन है ये, और ये आपका फुटर सेक्शन है, टेबल है, यहाँ पर टेबल्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज हो सकती है। आप चाहते हैं कि मैं केवल इस एरिया को या इस एरिया को या केवल इसको प्रिंट कराऊं, तो उस स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको। हमने क्या किया, एक छोटा सा एक कोड ऑलरेडी बना रखा है। ये है, देखिए, जैसे हम प्रिंट फुल पेज करेंगे, ये पूरा पेज प्रिंट होगा, जो भी आप प्रिंट कर देंगे, क्योंकि कोई भी आप वेब पेज करिए, राइट क्लिक करके प्रिंट कर दीजिए तो वो हो जाएगा। लेकिन ये फुल पेज तो ठीक है, प्रिंट करना है किसी एक कंटेंट को, यानी कि यहाँ पर 3 डिवीजन बने हैं, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, इस बात को समझने के लिए आपको HTML आनी चाहिए, उसी के बाद आप ये किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रिंट की बात करेंगे। तो मैंने HTML का एक बेसिक पेज बना रखा है, जिसमें ये प्रिंट फुल पेज होगा या प्रिंट मेन पेज होगा, इसके पीछे हम फंक्शनलिटी डालेंगे। तो जब ये प्रिंट मेन कंटेंट होगा, तो ये एरिया, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये प्रिंट होगा केवल, ये दोनों नहीं होंगे। हेडर फुटर सेक्शन ऐसे बना दिए हैं इसको डिवीजन बना के। तो अगर इसका मैं कोड दिखाऊं आपको, तो हमने क्या किया है कि हमने नोटपैड++ से बनाया है इसको। एक HTML से शुरुआत की है, HTML से एंड किया है, ऐसी हेड दिया है, यहाँ पर हेड को ही बंद कर दिया। वैसे HTML5 अगर आप यूज करें तो ये सब देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये सब हटा के डिवीजन से शुरू कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग डिव बना दिए इसके, ताकि आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई दे क्या हो रहा है। इसका कोई लेना देना नहीं है प्रिंटिंग से। जो भी आप लिखेंगे कंटेंट, उसमें जो ये डिव बनाएंगे, उसकी जो क्लास देंगे या फिर उसका जो एट्रीब्यूट देंगे, वो पकड़ के वो प्रिंट करेगा jQuery। तो यहाँ पर देखिएगा, एक आपका डिव ये बना हुआ है, जहां पर आपके 2 बटन है। यहाँ पर एक, यहाँ पर ये बटन है प्रिंट बटन 1, और एक ये है दूसरा प्रिंट बटन 2। अब ये प्रिंट बटन 1, प्रिंट बटन 2, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रिंट बटन 1 है, प्रिंट बटन 2 है। इसको क्लिक करेंगे तो पूरा पेज प्रिंट होगा, इसको करेंगे तो केवल ये वाला प्रिंट होगा। ऐसे हमने एक डिव दे दिया, एक हेडर सेक्शन बना दिया। ये वाला डिव जो है, ये हेडर सेक्शन को बना रहा है, ये वाला। तो ये वाला सेक्शन बन गया इसमें, और ये दूसरा वाला जो है, ये इंटरनल वाला, ये बीच वाला, और ये तीसरा जो डिव है, ये आखिरी वाला फुटर सेक्शन। अभी जो स्टाइलिंग आपको देना है वो आप दे सकते हैं। मेरा जो मकसद है वो ये है कि या तो आप ये वाले पोर्शन को प्रिंट कर सकें, या इस वाले पोर्शन को प्रिंट कर सकें, या इस पोर्शन को प्रिंट कर सकें, या जो भी आपकी मर्जी हो वो वाला पोर्शन प्रिंट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट कैसे करेंगे, पहले तो एक हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट जोड़नी पड़ेगी इसमें। तो वो हम कहाँ करते हैं, हेड सेक्शन में करते हैं, यहाँ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 2 यहाँ बता रहा हूँ, और वो बताऊंगा कहाँ से लेके आना है आपको। पहले हम लिख दें, फिर उसके बाद लेके आते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे स्क्रिप्ट। ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें हम लिखने वाले हैं, वो आपको लानी भी है। स्क्रिप्ट यहाँ लिख दिया हमने, और src, मान लीजिए आप सोर्स आपका वहीं पे है जहां पर आपका HTML का पेज है, मान लीजिए। अगर कहीं और होगा तो उसका पाथ देना पड़ेगा आपको। तो हम एक तो jQuery वाली जो बेसिक फाइल है वो लेंगे, jQuery नाम अभी डाउनलोड करके उसका नाम jQuery रख देंगे, jQuery.js। और जिनको jQuery के बारे में आइडिया हो, वो जानते हैं कि ये क्या चीज है। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, स्क्रिप्ट को यहीं पे बंद भी कर देंगे। एक ये स्क्रिप्ट हो गई हमारी, ओके, और एक हमारी ये हो गई। अब जो दूसरी स्क्रिप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वही ये काम कर रही है, प्रिंटिंग का काम जो है यही स्क्रिप्ट कर रही है। कौन सी है ये, jQuery.printArea। क्या नाम है इसका, printArea, PRINT, प्रिंट, फिर A कैपिटल में है एरिया, printArea.js। इसका भी नाम आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम इसको printArea के नाम से जानेंगे। ये दोनों अभी हम डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने स्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिखेंगे। तो मैं वो फंक्शन लिख देता हूं पहले, उस फंक्शन को, और फिर हम उसको रन कराएंगे। तो यहां पर एक स्क्रिप्ट बनाई जाए, और उसके अंदर कोड लिखा जाए। कोड क्या है, एक बटन दबेगा तो एक चलेगा, दूसरा बटन दबेगा तो दूसरा चलेगा। यहां पर हम क्या करेंगे कि जो jQuery का कोड होता है, कैसे होता है वो, हम करते हैं
उसके बाद लिखते हैं डॉक्यूमेंट, और फिर डॉक्यूमेंट के बाद हम करते हैं, बोलते हैं कि रेडी, डॉट रेडी, ओके। और इसके अंदर लिखते हैं फंक्शन। क्या लिखते हैं? फंक्शन। ये हो गया। उसके बाद राउंड ब्रैकेट देके ब्रेस शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद ब्रेस एंड भी करते हैं। तो ब्रेस एंड कैसे करेंगे? क्योंकि सब कुछ इसमें फंक्शन के अंदर चल रहा है कि सब कुछ हो जाए तब काम हो, यानी कि ये तब चले जब पेज लोड हो जाए। अच्छा, यहां पर हो गया। अब दूसरा यहां पर जो हम फंक्शन लिखने वाले हैं वो है प्रिंट के लिए। तो यहां पर हम नाम क्या दिया है इसका नाम दिया है प्रिंट बटन 1। इसका नाम दिया है प्रिंट बटन 1 आईडी का। और उसके बाद हम जो प्रिंट बटन लेने वाले हैं, यानी कि एक आईडी तो ये हो गई प्रिंट बटन 1, तो ये उठाएंगे। यहां पर इसको उठा लीजिए, कंट्रोल सी करिए, और यहां पर लिखिए jQuery में सिलेक्टर्स होते हैं ना, तो ये पहला सिलेक्टर है। डॉलर करके राउंड ब्रैकेट दीजिए, और उसमें यहां पर लिख दीजिए हैश करके, हैश, क्योंकि आईडी से उठा रहे हैं। देखिए ये आईडी है ना इसकी, ये आईडी प्रिंट बटन 1 है, तो आईडी है तो हैश लगाएंगे। और ये दोनों किस में आएंगे? डबल कोट्स में। किस में आएंगे? डबल कोट्स के अंदर आएंगे। तो आपने प्रिंट बटन जब आप क्लिक करेंगे, यानी कि डॉट क्लिक करना पड़ेगा, डॉट क्लिक। इसके क्लिक पे क्या होने वाला है? यही फंक्शन लिख देंगे। अब हम फंक्शन लिखने वाले हैं, क्या होने वाला है इसके क्लिक पे, क्या फंक्शन होगा, ठीक। तो यहां पर मैं राउंड ब्रैकेट लगा देता हूं, और जहां मैंने ये शुरू कर दिया है या मुझे एंड भी करना होगा, तो मैं कंट्रोल सी करके ये एक बार एंड भी कर देता हूं ताकि कोई एरर ना आए। फिर अब है यहाँ पर शुरुआत करते हैं। वेरिएबल लूंगा मैं, एक वेरिएबल, और उसका नाम लिखूंगा मोड, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। दो तरीके से हो सकता है, एक तो पॉपअप के थ्रू, एक आई फ्रेम के थ्रू। तो हम आई फ्रेम के थ्रू कर रहे हैं, सिंगल कोट्स में आई फ्रेम हो गया, और ये पॉपअप के थ्रू कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लोज भी करना है, क्योंकि प्रिंटिंग हो रही है यहाँ पर। तो क्लोज, और इसका जो मोड होगा इज इक्वल टू करिए मोड, और मोड क्या होना चाहिए? पॉपअप। मैंने आपसे कहा कि हम पॉपअप के थ्रू कर रहे हैं। डबल इज इक्वल टू करके सिंगल कोड करके यहां पर आप कर दीजिए पॉपअप। क्या लिखेंगे? पॉपअप, राइट। तो पहले आप ये प्रिंट बटन लेंगे, इसके क्लिक फंक्शन पे एक वेरिएबल बना देंगे मोड, इसका आई फ्रेम नाम लिख दीजिए, या आई फ्रेम इसकी प्रॉपर्टी ले लीजिए, फिर क्लोज करके इज इक्वल टू मोड की प्रॉपर्टी क्या होगी? पॉपअप। अब हम ऑप्शंस देंगे, वेर यहां पर दीजिए ऑप्शंस क्या क्या होंगे जो आपने अभी ऊपर बना दी। एक तो मोड क्या होगा आपका? मोड ही होगा, और उसके बाद आपका पॉप क्लोज, क्योंकि बंद भी तो करना है, पॉप क्लोज, तो पॉप क्लोज पे क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें प्रिंट एरिया डॉट जेएस से आ रही है, इसलिए अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे के ऐसे लिख दीजिएगा। ब्रेसेस बंद करिए और यहां बंद कर दीजिए, ठीक। बस इतना कोड लिखना है आपका, इतना ही कोड है। तो ये एक बटन के लिए बना दिया ना आपने, दूसरे बटन के लिए भी ये कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। दो फंक्शन लिख दीजिए, एक प्रिंट बटन 1 के लिए, एक प्रिंट बटन 2 के लिए। तो अभी हमने खाका तैयार कर लिया कि प्रिंट बटन 1 दबाएंगे, जब इसको दबाएंगे तो पूरा पेज प्रिंट होने वाला है, और ये जब दबाएंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया हम प्रिंट करेंगे। कौन सा एरिया? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डिव है इसको किसी क्लास में डाल देते हैं, यानी पूरा का पूरा, क्यों सबसे बड़ा डिव कौन सा ही है, तो इसको मैं किसी क्लास में डाल देता हूँ। अभी क्लास मुझे पता नहीं है ना, मैंने बनाई है, लेकिन इस क्लास के नाम से ही वो लेगा। मैं इसको करता हूं इज इक्वल टू डबल कोट्स में पी ऑल। ये पी ऑल इसलिए लिखा क्योंकि प्रिंट ऑल इसके लिए केवल आइडेंटिफायर के लिए लिखा हुआ है। और इसी तरीके से जो मुझे कंटेंट प्रिंट करना है, मान लीजिए ये मुझे ये वाला कंटेंट प्रिंट करना है, तो ये डिव इसके लिए ये हो गया है ना, अंदर वाला जो है उसमें यहां पर डिव में मैं आईडी दे दूंगा प्रिंट एच, पी एच कर देता हूं उसको। क्यों? क्योंकि हम इसमें, या पीएम कर देता हूं, प्रिंट मेन सेक्शन। तो इस क्लास से ये प्रिंटिंग होगी, इस क्लास से प्रिंटिंग होगी। तो आप देखिए यहां पर एक और चीज हम लिखने वाले हैं इस जगह पे। क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे डॉलर, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि अब हमने डिफाइन कर दिया कि कौन सा एरिया प्रिंट हो रहा है। तो डिव करेंगे यहां पर डबल कोट्स में, ये होगा डिव, ये डिव होगा डॉट। अब क्या है, पहले वाले में क्या होगा? प्रिंट ऑल, तो ये वाला ये उठाएंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। डिव डॉट पी ऑल, ये डिव डॉट पी ऑल यानी कि पूरा प्रिंट होगा
और उसके बाद हम कर देंगे प्रिंट एरिया डॉट प्रिंट एरिया डॉट, ये प्रिंट एरिया कहां से आ रहा है, प्रिंट एरिया डॉट जेएस से आ रहा है। तो प्रिंट कैपिटल में होगा ए आर ए प्रिंट एरिया, ब्रैकेट में आप डालेंगे ऑप्शंस। ये ऑप्शन इसलिए बनाए गए हैं, ये ऑप्शन सारे हमने इसलिए बनाए हैं। ओके, ये हो गया, सेमीकोलन से बंद कर दीजिए इसको। चलिए इसको यहां भी कर दीजिए, लेकिन अब यहां पर क्या करना है आप समझ रहे होंगे। ये तो प्रिंट ऑल था और ये क्या है प्रिंट एम। तो पीएम हमने क्या बनाया था, पीएम। देखिएगा ये अंदर वाला जो है वो पीएम क्लास दी है इसको, ये क्लास पीएम दी है। तो अलग अलग क्लास दे दीजिए और उस क्लास, जो क्लास में जो चीज बिलोंग करी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, ये भी काम तैयार हो गया। अब हमको ये दोनों चीजें चाहिए, jQuery और jQuery डॉट प्रिंट एरिया। ओके, तो हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं और यहां पर लिखते हैं, सिंपल चीज लिखनी है। देखिए मैं क्या करूंगा, ये कॉपी करता हूं। वैसे जो jQuery जानते होंगे वो अच्छी तरह समझ रहे हैं क्या चीज है। डाउनलोड, उनको ये तो पता होगा, लेकिन वो जो दूसरा बताया मैंने प्रिंट एरिया वाला शायद ना पता हो। तो jQuery हो गई है, jQuery में चले जाइए और jQuery डाउनलोड कर लीजिए। jQuery एक ही फाइल है, बहुत छोटी सी फाइल है। और इसी तरीके से हम jQuery में एक और क्या करेंगे, jQuery प्रिंट एरिया डॉट जेएस, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। ये jQuery की प्लगइन रजिस्ट्री है प्रिंट एरिया, और इससे देखिएगा आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि पूछिए मत। तो आप गिटहब से भी उठा सकते हैं इसको, ये भी आपकी मर्जी है जहां से आप उठाना चाहें। ये भी एक ही फाइल है। इसमें ये वाला आ गया ना डाउनलोड jQuery तो जिन्होंने डाउनलोड किया होगा उनको पता है। तो हम एक प्रोडक्शन वाला या डेवलपमेंट वाला कर लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं। ये हमारी डाउनलोड हो गई। ओके, अब हम आते हैं अपने इस पे। ये देखिए, ये आप डायरेक्ट यहां से ले सकते हैं इस जगह से। ओके, या आप यहां से भी ऑप्शन है, या ये वाला भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर डाउनलोड नाउ है, plugins.jQuery.com से प्रिंट एरिया, इसको डाउनलोड नाउ कर लीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये इसमें एक फोल्डर डाउनलोड हो रहा है, इसमें जो फोल्डर डाउनलोड हो रहा है उससे हम एक फाइल उठाएंगे बस। तो मैं यहां पर जाता हूं, शो इन फोल्डर करता हूं। ये देखिए, इसको मैं अनजिप कर देता हूं, एक्सट्रैक्ट। ओके, अब इस जगह पे जाके मुझे क्या मिला, मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये RITSC प्रिंट एरिया कुछ ऐसा मिला। मैं इसके अंदर गया, डेमो अगर मुझे नहीं देखना है, मैं तो केवल इसमें इंटरेस्टेड हूं कि मुझे प्रिंट एरिया वाली jQuery मिल जाए। ओके, तो कहां पर है मेरी, ये है। तो इसको उठाइए, बस इसको उठा लीजिए। इन सारों में आपको एक jQuery चाहिए और एक jQuery प्रिंट एरिया चाहिए। तो यहां से क्या jQuery प्रिंट एरिया उठा लीजिए, कॉपी, और जिस जगह पे आपने ये HTML बनाया है, जिस जगह पे ये HTML बनाया है वहां रख दीजिए। तो मैंने बनाया है, मेरे पास फोल्डर है एक, और एक डेमो फोल्डर यहाँ पर ऑलरेडी जहां पर मैंने बनाया है मैं वहीं पर रखूंगा इसको। ओके, तो यहां पर हमारा है, कोई भी फोल्डर बना सकते हैं आप। ओके, यहां रख देते हैं ये jQuery.printarea.js, क्योंकि ये to delete.html इसी पे मैंने कोडिंग कर रखी है। ये देखिए, सब जो तो आप देख रहे हैं ये इसी में है। तो जहां भी HTML फाइल होगी वहां पर आप jQuery.printarea.js कर दीजिए। और दूसरी चीज क्या आपने डाउनलोड की है, वैसे ये जो jQuery कर रहे होंगे उन्होंने तो ये डाउनलोड की ही होगी, क्योंकि इसके बगैर तो उनका काम चलेगा नहीं। ये वाला कौन सी फाइल है ये, इसको भी उठा लीजिए, कट कर लेते हैं और वहां रख लेते हैं जहां पर हमारा काम चल रहा है। तो बेसिकली मैं एक नया फोल्डर बनाता हूं, आपको बताता हूं क्या क्या चीज चाहिए उसमें। एक आपको ये चाहिए जो फाइल जिसपे आपने कोड लिखा हुआ है, एक आपको printarea.js चाहिए, एक आपको ये jQuery चाहिए। तो इस jQuery का नाम, क्योंकि हमने अपने इसमें एक और जो नाम रखा है वो jQuery.js ही लिखा है, तो jQuery.js कर दीजिए। ओके, यहां पर आएंगे, ये पूछेगा कि देखिए आपने तो इधर से उधर कर दिया, आप रखना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमें नहीं रखना, क्योंकि हमने एक फोल्डर बना के दिखा दिया कि आपको इस नए फोल्डर में 3 चीजें रखनी है। कौन कौन सी, एक आपकी HTML जिसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया, एक आपकी jQuery.printarea.js होगा और एक jQuery.js होगा, और उसी जगह रखा है इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर कॉल भी कर लिया।
अब देखिएगा, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करा दे। पहले तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं आपके सामने कि कोई एरर तो नहीं है। बाकी सब ठीक है। यहाँ पर ये फंक्शन होगा, फंक्शन, दिस इज फंक्शन, क्योंकि ब्लू नहीं हुआ इससे क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग है, फंक्शन है। बाकी हमारा बिल्कुल ठीक है। div all हम कर रहे हैं प्रिंट एरिया ऑप्शंस, और div pm कर रहे हैं प्रिंट एरिया ऑप्शंस। मैं इसको चलाता हूं, कंट्रोल एस करके रन करा देते हैं इसको। ओके, अब मैं जब फुल प्रिंट पेज करूंगा तब ये पूरा पेज प्रिंट करेगा। अब ये देखिए, ये पूरा पेज प्रिंट कर रहा है। अगर आप ये ऊपर नीचे का हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप, यहाँ पर मोर सेटिंग है, ऐसे ही आप डिफॉल्ट की जगह आप नन कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे का सब हट जाएगा। देखिए बिल्कुल वो चीज प्रिंट हो गई जो आप चाह रहे थे। ओके, अब दूसरा है कि दूसरे बटन को दबाया जाएगा तो केवल वो चीज प्रिंट होगी जो यहां पर होगी, केवल मेन में। मैं इसको दबाता हूं, आप देखिए केवल वो वाला कंटेंट प्रिंट हो रहा है जो सेंटर में है। बाकी आप इसकी जो ये जो इधर से कट रहा है उसमें जो स्पेसिंग दी है, मतलब यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है ये वाला, इसको बस ठीक कर देंगे आप। मतलब ये इसकी एरर नहीं है, इसने प्रॉपर सही चीज दिखाई है, ये हमारे ये जो स्टाइलिंग है उसकी एरर है। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम कोई एक स्पेसिफिक एरिया या पूरा पेज प्रिंट कर सकते हैं आपके प्रिंट एरिया .js इस प्लगइन से। देखिए कितना अच्छा, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।